तो हमने बात कर लिया अबाउट द अर्थक्वेक्स यार। नाउ हम बात करेंगे अबाउट अर्थक्वेक्स के टाइप्स की एंड इफेक्ट्स की। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स यार। यहाँ पे हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हम यहाँ पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स यार। ओके, ये जो रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक होते हैं ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं। occurs in areas with large reservoirs। इनको क्या बोला हमने, बोला रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है ना, वो क्या है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट जो अर्थक्वेक का टाइप है उसको हमने डिस्क्राइब किया एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। तो नाम से ही समझ आ जाता है भाई, यहाँ पे ये ऐसे अर्थक्वेक्स हैं जो कि केमिकल या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा किए जा रहे हैं, हुआ है। सो कज्ड बाय केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ये हमने नाम दिया कोलैप्स अर्थक्वेक्स, सॉरी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट अर्थक्वेक्स है, इसको हम बात करेंगे, इट इज अबाउट द कोलैप्स अर्थक्वेक्स। तो ये जो कोलैप्स अर्थक्वेक्स है ये कब देखने को मिलता है, इट रिजल्ट फ्रॉम कोई अंडरग्राउंड माइंस हैं, अगर वो कोलैप्स कर जाता है माइनिंग एरिया के अंदर तो ये हमारे पास कोलैप्स अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सो कोलैप्स अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड माइन कोलैप्स इन माइनिंग एरिया, कोलैप्स अर्थक्वेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो अर्थक्वेक है इसकी हम बात करेंगे, इट इज अबाउट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हैं ना, नाम से समझ आ रहा है यार, ऐसे ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं जो स्लाइडिंग है ना, फॉल्ट लाइंस के अलोंग जो रॉक्स का स्लाइडिंग्स है उसके वजह से यहाँ पे ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज caused by sliding rocks along fault plains। ओके, नेक्स्ट अर्थक्वेक जिसकी हम बात करेंगे इट इज दी वॉल्केनिक अर्थक्वेक। यार तो नाम से समझ आ रहा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे वॉल्केनो का इरप्शन होगा तब देखने को मिलेगा यार। वॉल्केनिक
अर्थक्वेक्स। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स की बात करें तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स कैसे अर्थक्वेक होते हैं? ऐसे अर्थक्वेक जो कि क्यों होते हैं? अकर नियर एक्टिव वॉल्केनोस, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ही है भाई। बिकॉज जब जो वॉल्केनोस एक्टिव होते हैं तो जब वो निकलते हैं बाहर तो उसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज ही होती हैं, रॉक्स की स्लाइडिंग होती है। तो एक स्पेशल एक तरह से आप बोल सकते हो कैटेगरी है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का। कैटेगरी ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स की। जो ये इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स है इसमें दो तरह के हम मेन इफेक्ट्स की बात करते हैं यार। एक तो है हमारे पास जो लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, एंड जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी में जो जो इफेक्ट्स देखने को मिलता है वो है लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। एंड एक इफेक्ट जो है वो है इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो ये लैंड फॉर्म्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है भाई उसकी अगर हम बात करें तो ग्राउंड शेकिंग देखने को मिलता है यार, अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन हिलने लगता है ना। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट देखने को मिलता है। लैंड्स जो हैं एंड मड स्लाइड देखने को मिलता है अर्थक्वेक की वजह से। सॉइल क्या कर जाता है यहाँ पे, लिक्विफाई कर सकता है, सॉइल लिक्विफेक्शन देखने को मिलता है। ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड लर्चिंग का मतलब जो जमीन खिसकता है ना, लाइक सीता माता जैसे जमीन में खिसक के घुस गई इस प्रकार से यहाँ पे समा गई उसमें, उस प्रकार की यहाँ पे जमीन जो है खिसकता है भाई। ग्राउंड लर्चिंग में एवलांचेस देखने को मिलते हैं अगर स्नो डेंस एरियाज में देखने को मिला अर्थक्वेक। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है भाई हमारे पास उसकी अगर हम बात करें सो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डैम एंड लीव्स जो है वो जो बांध बनाए गए हैं वो फेल कर सकते हैं भाई। डैम एंड लीव फेलियर जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। फायर्स देख हो सकता है भाई यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से आग लग सकती है। अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गिर गया तो आग भी लग सकती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स देखने को मिलता है यार। ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर सकते हैं तो लोगों की जान जा सकती है। सुनामी आ सकता है भाई जिसकी हम बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सुनामी का होगा। सुनामी आ सकता है ना। अगर एपी सेंटर जो है हमने देखा जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है उसको फोकस बोलते हैं। अगर जो एपी सेंटर जो कि सरफेस के अंदर जो पॉइंट है
अगर वो ओशियन के नीचे है तो, और मैग्नीट्यूड हाई है तो सुनामीज भी देखने को मिल सकता है भाई। ओके, इफ एपिसेंटर इज अंडर द ओशियन एंड मैग्नीट्यूड इज हाई, तो यहाँ पे सुनामीज भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमने बात की इफेक्ट ऑफ अर्थक्विक्स की। नाउ यहाँ पे जो इफेक्ट है आर सीवियर फॉर अर्थक्विक्स, जो कि मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा के होते हैं ना, उनके अर्थक्विक का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा ही सीवियर होता है यार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इफेक्ट्स आर सीवियर फॉर earthquakes above magnitude 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेजर कैसे करते हैं भाई, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। सो मेजरिंग अर्थक्वेक्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो इसका होता है मैग्नीट्यूड यार, और एक होता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कौन मेज़र करता है यहाँ पे, रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है, ये रिक्टर स्केल क्या करता है भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेजर करता है। मेजर मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एनर्जी कितना रिलीज हुआ, है ना। एक स्केल होता है इसका, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, इसमें ये मेज़र करता है हमारे पास मैग्नीट्यूड को। ये हो गया, हमने बात की अबाउट द रिक्टर स्केल की, कि ये मैग्नीट्यूड मेज़र करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंटेंसिटी की, है ना। तो जो मर्केली स्केल है, वो क्या मेज़र करता है भाई, यहाँ पे मर्केली स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेज़र करता है। मेजर्स intensity based on visible damage। याद करने का ट्रिक यहाँ पे ये है, बार बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है यार कि मर्करी स्केल जो है वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी। याद रखना m के साथ m नहीं है, ये भी एक ट्रिक है। या फिर आप याद रख सकते हो, देखो कुछ लोग इसको भूल जाते हैं ना, तो एक तरीके से इस प्रकार से रख सकते हो, RM जो है ना, RM मतलब क्या, राइट माउंटेन। राइट माउंटेन में R से यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट रिक्टर स्केल, M से हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की।
तो इस प्रकार की ट्रिक है यार, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है कि आपसे ये पूछा जाएगा भाई भाई मैग्नीट्यूड मेजर करने वाला कौन सा है, रिक्टर और मरकरी में बार बार इंसान क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूज होता है, तो एम एम के साथ नहीं है, या फिर आप याद रखना आर एम राइट माउंटेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस, कहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, देखो भाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पे होगी अर्थक्वेक की, हाई मैग्नीट्यूड कहाँ पे देखने को मिलता है, हाई मैग्नीट्यूड ट्रेमर्स जो हैं कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है उसको रिक्टर स्केल मेजर करता है, जो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज है विजिबल उसको मर्करी स्केल मेजर करता है। एंड मेजर शॉक्स जो होते हैं आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे दुनिया भर में, ठीक है, जो मेजर शॉक्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, है ना, अराउंड 5 लाख डिटेक्टेबल अर्थक्वेक वर्ल्ड वाइड हर साल देखने को मिलता है यार, कुछ डाटा है। हम एक तरह से ऑकरेंस की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस की, अराउंड 5 लाख डिटेक्टेबल earthquakes occurs worldwide each year, एंड जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव जो रीजन है भाई, दुनिया के 90% जो अर्थक्वेक्स है इसी रीजन में देखने को मिलता है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विच इज द मोस्ट seismically active region counting for approximately 90% of global earthquakes। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस की, मेजर कैसे करेंगे भाई, मर्करी स्केल है ना, आरएम से याद रखना, राइट माउंटेन मतलब रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड मेजर करता है ना। उसके पहले हमने बात की अबाउट दी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक की एंड द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स की।